नमस्कार दोस्तों, एनालाइजर ऐप में आपका स्वागत है। अभिनंदन स्वीकार कीजिए। चलिए, हम 2000 पर्यायवाची शब्दों के सीरीज पे चर्चा कर रहे थे। आज हमारा बंदर के पर्यायवाची शब्द पर डिस्कस करेंगे। बंदर के क्या क्या पर्यायवाची शब्द होते हैं, एक कंसेप्ट के साथ, एक ट्रिक के साथ हम याद करने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो बंदर के दोस्तों पहला जो पर्यायवाची शब्द होते हैं वो किस होता है। किस, बंदर देखो किस करने टाइप इसका क्या है, इसका मुंह है, इसलिए इसको किस भी कहते हैं। किस मतलब बंदर होता है, कीर मतलब तोता होता है जी। कीर बोलूंगा तो क्या हो जाएगा, ये तोता हो जाएगा। ठीक, सिर्फ कीर को मैं किस कर दूंगा, ये क्या हो जाता है आपका, बंदर हो जाता है। ठीक, और इसी को मैं क्या कर दिया, करी कर दिया, तो करी का अर्थ क्या हो जाता है, हाथी हो जाता है। तो करी हाथी को कहते हैं, किस बंदर को कहते हैं, कीर तोता को कहते हैं। ये मिलता जुलता शब्द है। किर किस करी, किर किस करी, किर किस करी। राइट। दूसरा मरकट। मरकट जो शब्द है मेरे प्यारे बच्चों, ये मर धातु से बने हैं। क्या, मर धातु से बने हैं। मरकट में एक धातु छिपा हुआ है, मर। मर का अर्थ होता है उछलना कूदना, मतलब चंचल, एक प्रकार का उछलना कूदना। तो उछल कूद करने वाला जो विशेषता है किसके अंदर होता है, तो बंदर के अंदर होता है। देखिए, एक शाखा दूसरी शाखा उछल कूद करते रहता है, एक बहुत चंचल होता है। मर शब्द से बना है मरकट, इसलिए उछल कूद के कारण मर का मतलब क्या होता है, उछलना कूदना, उछलना कूदना होता है। ठीक, इसी से रिलेट करके दोस्तों क्या बना है, मरकट बना है, इसलिए बंदर को मरकट कहते हैं। मरकट बंदर की पर्यायवाची शब्द है। राइट। कपि। कपि दोस्तों बंदर की पर्यायवाची शब्द है। जैसे हनुमान को, भगवान हनुमान को कपि श्रेष्ठ कहा जाता है। कपि श्रेष्ठ कहा जाता है। बंदरों में श्रेष्ठ क्या है, तो हनुमान है, इसलिए हनुमान को कपि श्रेष्ठ, महाकपि भी कहा जाता है। भगवान हनुमान को, बजरंग बली को महाकपि भी कहा जाता है, जिसमें से कपि का अर्थ, जैसे बजरंग बली कपि श्रेष्ठ है, इसमें कपि का अर्थ क्या होता है, बंदर होता है, इसलिए कपि बंदर को कहा जाता है। हनुमान को याद रखना है, कपि श्रेष्ठ, महाकपि। ये महाभारत, महाभारत में दोस्तों, रामायण में ये कपि शब्द का प्रयोग किया गया है, इसलिए कपि शब्द को पूछा जाता है कि किसके पर्यायवाची शब्द है ना। तो महाकपि, कपि श्रेष्ठ में कपि जो शब्द होता है वो बंदर को रिप्रेजेंट करता है। राइट। वानर तो आप सभी जानते हैं, वानर। ठीक, वली मुख, इसका मुख जो वलन के जैसा है, वलन, वली, बजरंग बली का टाइप है, बजरंग बली टाइप का इसका मुंह है, इसलिए इसको वली मुख कहा जाता है। वली मुख किसको कहते हैं, तो दोस्तों आपके बंदर को कहा जाता है। शाखा मृग। दोस्तों मृग का दो अर्थ होता है। मृग का एक अर्थ हिरण होता है और दूसरा अर्थ मृग मतलब पशु भी होता है। मृग के दो अर्थ निकल के आते हैं। एक हिरण को कहते हैं, पुराने समय में मृग का अर्थ पशु होता था, लेकिन बदलते परिवेश में मृग हिरण शब्द में रूढ़ हो गया, लेकिन वास्तविक में मृग का अर्थ पशु होता है। जो शाखा के पशु हैं, शाखा डाली, डाली के जो पशु हैं कौन है, तो दोस्तों बंदर हैं, इसलिए इसको शाखा मृग कहा जाता है। आशा करता हूं बंदर के सभी पर्यायवाची शब्द आपको याद हो गए होंगे। मिलते हैं एक नए कंसेप्ट के साथ, अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।